आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जीवन का गहरा संदेश, एक साधु और विधवा औरत की कहानी। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। उनका नाम स्वामी देवा आर्षि था। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अध्यात्म की राह चुनी थी। उनकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसी गांव में मल्लिका नाम की एक विधवा महिला रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। मल्लिका सुंदर थी, लेकिन साधारण जीवन जीती थी। पति के निधन के बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अकेलापन का दर्द छुपा था। एक दिन मल्लिका को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में गहरी जगह पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात स्वामी देवार्षि से हुई। वह उनकी सादगी और आंखों में झलकती शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और मार्गदर्शन की याचना की। देवार्षि ने मल्लिका को कुछ ध्यान विधियां सिखाईं और कहा, अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया और मल्लिका अक्सर स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बन गई। धीरे धीरे मल्लिका का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में अपनी खुशी खोजने लगी। स्वामी देवार्षि, जो सांसारिक संबंधों से दूर रहने का प्रण ले चुके थे, ने भी मल्लिका के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। मल्लिका की स्वामी देवार्षि के प्रति श्रद्धा अब धीरे धीरे एक गहरे भाव में बदल रही थी। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती। स्वामी देवार्षि को भी मल्लिका की सरलता और समर्पण ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, लेकिन वह इस भाव को अपने भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब मल्लिका जंगल में स्वामी जी से मिलने पहुंची तो उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी देवार्षि कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर यह सवाल गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैंने संसार की छांव को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। मल्लिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलापन और तप में अंतर होता है। स्वामी जी के भीतर ये शब्द गहरे उतर गए। वह इस द्वंद्व में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या मल्लिका की बातें एक नई दिशा का संकेत दे रही थीं। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक संकट आ गया। एक बड़ी बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मल्लिका ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में जुट गई। स्वामी देवार्षि ये सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मल्लिका का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। मल्लिका ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी देवार्षि ने मल्लिका के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि मल्लिका का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब मल्लिका थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी देवार्षि ने उसके पास जाकर कहा, मल्लिका, तुमने जो त्याग किया है
वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। मल्लिका ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी देवार्षि का हृदय इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? अगले दिन स्वामी देवार्षि ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। मल्लिका और स्वामी देवार्षि ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग अपनी जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में मल्लिका और स्वामी देवार्षि ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी रंग में रंगा था, मल्लिका स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी देवर्षि, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने मल्लिका की ओर देखा और कहा, मल्लिका, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थता ने मेरे हृदय को छू लिया है। मल्लिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इस त्याग और सेवा के मार्ग पर बिताने को तैयार हूं। स्वामी देवार्षि ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि मल्लिका के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बन चुका था। मल्लिका और स्वामी देवार्षि के बीच का रिश्ता अब गहराई तक उतर चुका था। मल्लिका ने अपने मन और आत्मा को पूरी तरह स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी देवार्षि ने उसकी निष्ठा और स्नेह को अपने प्रभाव में ढालते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सांसारिक रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी जी ने मल्लिका को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अनोखी मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, मल्लिका, हमारा संबंध केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। मल्लिका, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने मल्लिका के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन मल्लिका के मन में धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे। वह देखती थी कि स्वामी देवार्षि कई अन्य महिलाओं से भी खास नजदीकी रखते थे। वह उन्हें अकेले में बुलाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने वश में कर लेते। एक दिन मल्लिका ने अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाई। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी देवार्षि को जानती थी। वृद्धा ने बताया, स्वामी देवार्षि एक ढोंगी है। वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। मल्लिका का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिसे वह सच्चा साधु और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल एक स्वार्थी व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद मल्लिका ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी देवार्षि के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो स्वामी जी की चपेट में आई थीं। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। मल्लिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने दर्द और विश्वासघात को शक्ति में बदलते हुए एक नई राह पर चल पड़ी। उसने उन महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की जो स्वामी देवार्षि की चालों का शिकार हुई थीं। कई महिलाएं शुरुआत में डर और शर्म के कारण खुलकर बोलने से हिचकिचाईं,
लेकिन मल्लिका के हिम्मत भरे रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात मल्लिका ने स्वामी देवर्षि के साधना स्थल पर जाकर उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब ये सब खत्म होगा। स्वामी देवर्षि थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर बोले, मल्लिका, तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं केवल एक साधु हूं जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार मल्लिका उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है स्वामी जी। अब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मल्लिका ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की चालबाजी का शिकार हुई थीं। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी सच्चाई जानने लगा। लेकिन स्वामी देवर्षि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि मल्लिका झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अब भी उनकी तरफ थे, जबकि कुछ मल्लिका का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल मल्लिका और स्वामी देवर्षि के बीच की नहीं थी, यह न्याय और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुकी थी। मल्लिका ने निर्णय लिया कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। स्वामी देवर्षि, जो पहले केवल मल्लिका और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता था, अब अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हर महिला की स्थिति और भावना को समझकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का झांसा देना शुरू किया। कुछ महिलाएं जो अकेली थीं या जिन्होंने दुख झेले थे, स्वामी देवर्षि की बातों में आकर महिलाएं उनके करीब आ गईं। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता और धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ता। स्वामी देवर्षि का तरीका बहुत निपुण था। वह कभी भी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था। वह गांव की महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, जहां उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके बदले में वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करता, यह दिखाते हुए कि यह सब एक उच्च उद्देश्य का हिस्सा था। गांव की कई महिलाएं, जिन्होंने पहले कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं किया था, धीरे धीरे स्वामी जी के प्रभाव में आने लगी। उनके विश्वास को और अधिक गहरा करने के लिए स्वामी देवर्षि ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह केवल उन्हें मदद करने के लिए ऐसा कर रहे थे और उनका मनुष्य रूप में कोई दोष नहीं था। सभी कार्य उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए थे। इस दौरान मल्लिका की स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। वह अकेले ही स्वामी देवर्षि के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब गांव की अधिकांश महिलाएं उसकी मदद करने के बजाय स्वामी जी के पक्ष में खड़ी थीं। वह देख रही थी कि स्वामी देवर्षि का जाल अब और भी गहरा हो चुका था और उसकी लड़ाई अब और भी कठिन हो गई थी। स्वामी देवर्षि का जाल अब गांव में फैल चुका था। वह न केवल महिलाओं के विश्वास और भावनाओं का फायदा उठा रहा था, बल्कि उनके आत्मसंस्कार और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से तोड़ रहा था। अब अधिकांश महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थीं और वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए और अपनी परतों में फंसाने के लिए लगातार नए तरीके अपनाता था। मल्लिका, जो पहले स्वामी देवर्षि के खिलाफ खड़ी थी, अब अकेली महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाएं स्वामी जी की बातों में आ चुकी थीं। वह जानती थीं कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर स्वामी जी का जाल पूरी तरह फैल गया तो फिर उसे और किसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मल्लिका ने एक योजना बनाई। उसने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो स्वामी देवर्षि के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगी थीं और उन्हें यह समझाया कि स्वामी जी का उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें फंसाना है। मल्लिका ने उन्हें सचेत किया कि अगर वे मिलकर सामने आएं तो वे स्वामी जी को उसके जाल से बाहर ला सकती हैं। लेकिन स्वामी देवर्षि का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि कुछ महिलाएं तो मल्लिका के खिलाफ हो गईं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगीं। स्वामी जी ने मल्लिका को पागल और भ्रमित करार दिया और वह अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करके उन महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो गया। स्वामी देवर्षि की चालाकियां अब और भी गहरी हो गईं।
वह धीरे धीरे हर एक महिला को अपने जाल में फंसाता और उनका विश्वास जीतता। हर महिला को अलग अलग तरीके से अपनी आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने पास लाता। वह हर महिला को यह एहसास दिलाता कि वह केवल उसका ध्यान रखने के लिए ऐसा कर रहा है और ये सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। महिलाएं, जिनमें से अधिकतर दुखों और अकेलेपन का सामना कर रही थीं, धीरे धीरे स्वामी जी के जाल में महिलाएं बुरी तरह फंसने लगीं। वह उन्हें विश्वास दिलाते कि यह शारीरिक संबंध केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उनके आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। हालांकि स्वामी देवार्षि का तरीका बहुत ही गुप्त था। महिलाओं को एक दूसरे से कभी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके मन में डर और शर्म बैठी हुई थी और वे यह समझने की कोशिश करती थीं कि क्या स्वामी जी का व्यवहार सही था या नहीं। वे सोचने लगीं कि कहीं उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी और के अनुभव से अलग तो नहीं है। लेकिन कोई भी महिला अपनी कहानी को दूसरी से साझा नहीं करती थी। स्वामी देवार्षि ने इस मानसिकता का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी अपनी सच्चाई एक दूसरे को न बता सकें। वह यह सुनिश्चित करता था कि हर महिला को वह विशेष महसूस कराए और यह विश्वास दिलाए कि वह केवल उसके लिए है। इस स्थिति में मल्लिका और कुछ महिलाएं जो अब तक स्वामी जी की सच्चाई को समझने लगी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करने लगीं। मल्लिका ने उन्हें यह समझाना शुरू किया कि स्वामी देवार्षि ने सभी को भ्रमित कर रखा है और उनका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन स्वामी देवार्षि, जो अपनी योजनाओं में माहिर था, जल्दी ही समझ गया कि कुछ महिलाएं उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे मल्लिका के साथ मिलकर उसकी सच्चाई को उजागर न कर सकें। मल्लिका ने आखिरकार स्वामी देवार्षि की असलियत को पूरी तरह समझ लिया था और अब उसने ठान लिया था कि वह इसे सबके सामने लाएगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी स्वामी देवार्षि के बारे में असल सच्चाई को समझने लगी थीं। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक दूसरे से अपनी सच्चाई साझा की। वे जानने लगीं कि स्वामी जी ने सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार किया है और उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया था। इन महिलाओं ने धीरे धीरे मिलकर मल्लिका की मदद से स्वामी देवार्षि के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने अपनी परेशानियों और डर को एक साथ साझा किया और यह महसूस किया कि उनके भीतर एक शक्ति है जो स्वामी जी के खिलाफ खड़ा होने में मदद कर सकती है। स्वामी देवार्षि, जो अब तक अपने प्रभाव और चालाकी से सभी को नियंत्रित कर चुका था, अब अचानक गिरता हुआ महसूस करने लगा। वह देख रहा था कि महिलाएं एक साथ आ रही हैं और उसकी असलियत का खुलासा करने के लिए तैयार हैं। यह देखकर पूरी तरह से चौंका और वह घबराया हुआ था। स्वामी देवार्षि ने अपनी चालाकियों को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं उसे समझने लगी थीं। उन्होंने सब मिलकर गांव के प्रमुख और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया और स्वामी जी की सच्चाई का खुलासा किया। गांव में तहलका मच गया। अब स्वामी देवार्षि को जवाब देना पड़ा। गांव के लोग, जो पहले उसे एक आदर्श और सच्चे साधु के रूप में मानते थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। मल्लिका ने इस लड़ाई में उनका मार्गदर्शन किया और सभी महिलाओं ने एकजुट होकर स्वामी जी की दुष्कर्मों की कहानी को गांव के प्रमुखों और पंचायत के सामने रखा। स्वामी देवार्षि ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए अपनी पुरानी चालाकियों को अपनाने की कोशिश की। वह दावा करने लगा कि वह एक योगी है और उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन अब उसकी बातें किसी को भी प्रभावी नहीं लग रही थीं। गांव के प्रमुख और अन्य लोग, जो पहले उसकी ओर झुके हुए थे, अब उसे दोषी मानने लगे। कई महिलाएं, जिन्होंने पहले उसकी बातों में आकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया था, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी देवार्षि ने उनके साथ गलत किया था। स्वामी देवार्षि का प्रभाव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दराज के इलाके से भी लोग उसकी असलियत को जानने के लिए आए थे। महिलाओं ने अपने अनुभवों और गवाहियों के आधार पर स्वामी देवार्षि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मल्लिका और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी महिला इस तरह के शोषण का शिकार न हो। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला था और वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रही थीं।
स्वामी देवर्षि की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। स्वामी देवर्षि, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने अपने आप को घिरा हुआ महसूस किया और तय किया कि उसे इस जगह को छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह गांव से भाग खड़ा हुआ। स्वामी देवर्षि अब एक नए ठिकाने की तलाश में था और उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर थी। वहां के राजा का नाम राजा वीर प्रताप था और उसकी दरबार में बहुत सम्मान था। राजा वीर प्रताप के राज्य में बहुत सारे लोग थे और स्वामी देवर्षि ने सोचा कि यहाँ उसे फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा वीर प्रताप के राज्य में पहुंचने पर स्वामी देवर्षि ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत है जो अपनी साधना के लिए आया है। उसकी चालाकी के कारण राजा वीर प्रताप और उसके दरबार के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगे। स्वामी देवर्षि ने राजा से मिलकर उसे अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई। वह राजा को यह बताने लगा कि वह उसकी मदद कर सकता है और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। राजा वीर प्रताप, जो एक अच्छे शासक थे लेकिन अपनी राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी देवर्षि की बातों में आ गए। स्वामी देवर्षि ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और राजा की नज़रों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन स्वामी देवर्षि की सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बारे में लोग धीरे धीरे सुनने लगे थे और राजा वीर प्रताप के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी वास्तविकता को जानते थे। वे उसे सावधान रहने की चेतावनी देने लगे थे, लेकिन स्वामी देवर्षि ने अपनी चालाकियों से उनकी आवाज़ को दबा दिया। राजा वीर प्रताप और रानी की आपस में एक अजीब सी दूरी थी। राजा वीर प्रताप एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन रानी ने महसूस किया कि वह अपने पति का पूरा दिल और ध्यान नहीं पा रही थी। राजा का अधिकतर समय राज्य के मामलों में बीतता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थीं। रानी, जो पहले बहुत प्यार और समर्पण के साथ अपने पति के पास आई थी, अब महसूस करने लगी थी कि उसकी जगह दरबार में कम होती जा रही है। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान अपनी ओर खींचे तो राज्य के मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। उसने यह महसूस किया कि केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा और उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राजा को उसकी ओर आकर्षित करे। यह सोचकर रानी ने स्वामी देवर्षि से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी देवर्षि, जो पहले ही राजा वीर प्रताप के दरबार में अपनी पैठ बना चुका था, ने रानी से मुलाकात की। उसने खुद को एक सिद्ध और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, रानी, मैं आपका दुख समझता हूँ। यह राज्य और इसकी शांति केवल तभी आएगी जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने स्वामी से अपने दिल की बात कही। राजा की व्यस्तता और उसकी राजनैतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी तरफ ध्यान दे और हमारी शादी में सामंजस्य स्थापित हो। स्वामी देवर्षि ने रानी को यह सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन उसने साथ ही यह भी कहा कि उसकी मदद से यह संभव हो सकता है। स्वामी देवर्षि ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे राजा के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा और इसके लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। रानी ने स्वामी की बातों को सुना और उसने तय किया कि वह स्वामी से मदद लेगी ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि स्वामी देवर्षि अपनी चालों से केवल उसे ही नहीं बल्कि राजा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रहा था। स्वामी देवर्षि ने रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को अच्छे से समझ लिया था। उसने देखा कि रानी के दिल में एक गहरी तन्हाई और प्रेम की कमी है जिसे वह पूरा करना चाहती थी। रानी की यह भावना स्वामी के लिए एक अवसर बन गई थी। वह अपनी चालाकी से उसे और भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एक दिन स्वामी देवर्षि ने रानी से कहा, रानी, आप जो प्रेम और ध्यान चाहती हैं वह आपको राजा से नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। जो प्रेम आप अपने पति से नहीं पा पाई
वह प्रेम हम आपको दे सकते हैं। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपके सभी दुखों का इलाज करूंगा। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक हलचल मच गई। स्वामी देव आर्षि ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे न केवल राजा के मुकाबले अधिक प्रेम और सम्मान दे सकता है, बल्कि उसे अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन भी पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वामी की बातों में ऐसा कुछ था जो रानी को आकर्षित करता था और धीरे धीरे उसने उसे अपनी आत्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए सहारा समझा। स्वामी देव आर्षि ने रानी को यह समझाया कि राजा के प्यार के लिए उसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वह खुद एक शक्तिशाली महिला बन सकती है और उसके जीवन में वही प्रेम होगा जिसे वह ढूंढ रही थी। स्वामी ने यह भी कहा कि यह प्रेम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से स्वामी की बातों में उलझ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गई। स्वामी ने उसे यह एहसास दिलाया कि राजा के पास समय नहीं है, लेकिन वह हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। इस तरह से स्वामी देवार्षि ने रानी को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों के बीच एक नया संबंध बन गया। राजा वीर प्रताप, जो पहले ही रानी के बदलते व्यवहार और स्वामी देव आर्षि के प्रभाव को लेकर संकोच में था, अब पूरी तरह से जाग गया। उसे महसूस होने लगा कि रानी और स्वामी के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है। रानी और स्वामी देवर्षि के बढ़ते रिश्ते को देखकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। राजा ने तय किया कि वह इस मामले का पूरी तरह से पता लगाएगा। एक रात जब रानी और स्वामी देवर्षि अचानक महल से गायब हो गए, राजा ने अपनी खुफिया जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि रानी और स्वामी देव आर्षि दोनों जंगल की ओर भाग गए थे। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह पूरी तरह से विश्वास करता था, ने उसे धोखा दिया था। राजा वीर प्रताप, जो अब बहुत गुस्से में था, जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ निष्ठावान सैनिक भी थे और वह स्वामी और रानी के पीछे चला गया। रास्ते में राजा ने कई सवाल किए, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रानी सचमुच स्वामी देवार्षि के प्रभाव में आ गई थी या फिर उसने जानबूझकर इस रास्ते का चुनाव किया था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा वीर प्रताप ने अपनी पत्नी और स्वामी देवार्षि को देखा। वे दोनों एक जगह बैठे थे और रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। स्वामी देवार्षि, जो अब राजा को देख चुका था, ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया और कहा, राजा वीर प्रताप, आप हमसे बहुत दूर हैं। यह यात्रा या आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। आपकी पत्नी ने समझ लिया है कि उसका असली मार्ग क्या है। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सारी बातें अब साफ हो गई हैं। स्वामी, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। तुम केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हो। और मेरी पत्नी रानी, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? रानी, जो अब भी स्वामी देव आर्षि के प्रभाव में थी, राजा की बातें सुनकर चुप रही। स्वामी देव आर्षि ने रानी के पास जाकर उसे यह समझाने की कोशिश की कि राजा की सोच बहुत संकीर्ण है और वह उसे कभी भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन राजा वीर प्रताप अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब एक धोखा था। उसने स्वामी देव आर्षि को चुनौती दी और दोनों के बीच तीव्र बहस हुई। अंततः राजा ने स्वामी देव आर्षि को अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से परास्त किया और उसे जंगल से बाहर कर दिया। रानी, जो उस तन्यु अब पूरी तरह से भ्रमित और लज्जित महसूस कर रही थी, राजा के पास आई और उससे माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह समझाया कि विश्वास और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अब वह अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी। यह घटना राजा और रानी के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ लेकर आई और दोनों ने मिलकर अपने राजमहल में एक नई शुरुआत की। स्वामी देवर्षि के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और उसकी सच्चाई सबके सामने लाई गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।